अगर से मैं आपसे पूछूं कि कोई हाथी किसी गहरे पानी में गिर गया तो क्या होगा, और काफ़ी देर तक हम पानी में रहे तो हमारी उंगली के ऊपर कुछ इस तरह के व्रिंकल्स पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? और क्या कभी आपने लाइगर को देखा है? क्या कभी आपने किंग चीता को देखा है? क्या कभी आपने ज़ोंकी को देखा है? नहीं देखा तो इस वीडियो में देख लेना। नंबर 22, रॉवन एटकिंसन, जो कि मिस्टर बीन का रोल प्ले करते हैं। वो एक बार 2001 में अपनी फैमिली के साथ प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से प्लेन के पायलट बेहोश हो गए और वो प्लेन अनकंट्रोल हो गया। तब वो प्लेन केन्या के ऊपर से फ्लाई कर रहा था तो मिस्टर बीन पायलट की कैबिन में गए और उन्होंने अनकंट्रोल प्लेन को कंट्रोल कर लिया और सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड भी करवा दिया। कमाल है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और आप कभी पायलट की कैबिन में जाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस बटन से आपको प्लेन कंट्रोल करना है और आप चकरा जाओगे। नंबर 21, आपने ऐसे कई सारे फ्लैग्स देखे होंगे जो कि काफ़ी हद तक एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन कोई फ्लैग उल्टा सीधा होता है और कोई फ्लैग आड़ा टेढ़ा होता है और किसी फ्लैग में कुछ चीज़ें अलग होती है। बट आपने क्या कभी ऐसा फ्लैग देखा है जो कि टोटली एक समान हो? तो आप ये देखो, ये है रोमानिया कंट्री का फ्लैग और ये है चाद कंट्री का फ्लैग। इन दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग में क्या डिफरेंट है आप मुझे बताओ। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि इन दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग में से किसी एक कंट्री का फ्लैग थोड़ा लाइट कलर का है, बट मेरे ख्याल से तो ये दोनों फ्लैग एक समान है। लगता है दोनों में से किसी एक कंट्री को कलर्स नहीं मिले होंगे। नंबर 20, ये जो आप देख रहे हो ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम है एटलस मॉथ और इसके पंख में ऐसा लगता है कि 2 स्नेक लगे हैं। और उससे भी डिफरेंट आप इस बटरफ्लाई को देखो, इसका नाम है डाइथ्रिया फ्लोजिया, जिसे नंबर 89 नंबर 98 बटरफ्लाई भी कहा जाता है बिकॉज उसके पंखों पे नंबर 89 या नंबर 98 का सिंबल होता है। नंबर 19, वेल की कैटेगरी में एक वेल है जिसका नाम है बाउहेड वेल। इसकी खास बात यह है कि ये वेल 200 साल तक जिंदा रह सकती है, मतलब कि ऐसे क्रिएचर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि 2 सेंचुरीज तक जिंदा रह सकते हैं। क्या कभी आपने इस तरह का कुछ सोचा था? नंबर 18, ये जो आप देख रहे हो इस एनिमल का नाम है प्रोगन। इस एनिमल की खास बात यह है कि ये एनिमल बाकी एनिमल्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसकी जो देखने की शक्ति है वो बाकी एनिमल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है, 10x विज़न, यानी कि ये काली घनी रात में सैटर्न के रिंग को भी देख सकता है। नंबर 70, एर्नो रूबिक्स, जिन्होंने रूबिक्स क्यूब को बनाया। जब एर्नो रूबिक ने इस क्यूब को बनाया तब उन्हें इस क्यूब को सॉल्व करने में 1 मंथ से भी ज़्यादा का समय लग गया था और आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखोगे तो वो है 3.47 सेकंड्स। जिन्होंने इस क्यूब को बनाया वो ही इतनी तेज़ी से इस क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकता। कमाल है। नंबर 16, मिकी माउस एंड मिनी माउस, ये जो आप बचपन में कार्टून देखा करते थे, इस कार्टून के जो वॉइस एक्ट्रेस थे इन दोनों ने आगे चलकर रियल लाइफ में शादी कर ली, लेकिन इन दोनों ने इस बात को सभी के सामने सीक्रेट रखा। जब इन दोनों ने इस बात को सभी के सामने रिवील किया तब लोगों का कहना था कि मिकी माउस एंड मिनी माउस ने शादी कर ली। नंबर 15, क्या कभी आपने एक बात को ऑब्जर्व किया, जब आप काफ़ी देर तक बारिश के पानी में नहाते रहोगे या पुल में रहोगे या अपने हाथ को पानी में रखोगे तो आपकी उंगलियों पर कुछ इस तरह के व्रिंकल्स पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? तो उसका आंसर है पानी में हमारे हाथों द्वारा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए ग्रिप बन सके। इस फैक्ट से आप हमारी बॉडी कितनी एडवांस है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारी बॉडी कितनी एडवांस है अभी आपको पता चल ही गया होगा। नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हाथी काफ़ी गहरे पानी में गिर जाए तो क्या होगा, तो आप में से कई लोगों का आंसर ये भी हो सकता है कि वो डूब जाएगा और डूबने के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हाथी होते हैं वो एक्सलेंट स्विमर होता है, वो काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं और हाथी पानी में अपनी सांस को तकरीबन 2 घंटों तक रोक भी सकता है। मज़ा आ गया। नंबर 13, आपने चीता तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किंग चीता देखा है? और क्या कभी आपने लाइगर को देखा है? और तो और क्या कभी आपने ज़ोंकी को देखा है? नहीं देखा तो आप देख लेना। ये जो आप देख रहे हो ये किंग चीता है। नॉर्मल चीता और किंग चीता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किंग चीता में और नॉर्मल चीता में बस इतना डिफरेंस है कि ये दोनों दिखने में थोड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। किंग चीता के पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े ब्लैक डॉट्स दिखाई पड़ते हैं। और ये जो आप अब देख रहे हो ये है लाइगर। मेल लायन और फीमेल टाइगर का जो हाइब्रिड होता है उसे कहते हैं लाइगर और वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। उन दोनों एनिमल्स को छोड़कर ये जो आप अब देख रहे हो यह है ज़ोंकी।
ज़ेब्रा और डोंकी के हाइब्रिड को कहते हैं जोंकी, और कई लोगों का यह कहना है कि जोंकी हॉर्स फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ भी। नंबर 12, ये जो आप देख रहे हो ये एक डॉक्टर का हाथ है। जब डॉक्टर ने 10 घंटों बाद अपने हाथों में से ग्लव्स को निकाला तो उसके हाथ कुछ इस तरह के हो गए थे। जो डॉक्टर रियली में सैल्यूट के लायक है, तो सैल्यूट है उन डॉक्टर्स को, बिकॉज आजकल कई सारे हॉस्पिटल्स में धन माया का प्रयोग भी हो रहा है। नंबर 11, सिंगापुर में एक ब्रिज है जिसका नाम है इको ब्रिज, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ब्रिज मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये ब्रिज खासकर एनिमल्स के लिए बनाया गया है। एनिमल्स रोड को क्रॉस कर सके इसलिए इस ब्रिज को बनाया गया है। नंबर 10, दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है जापान का पासपोर्ट। जापान के पासपोर्ट की खास बात यह है कि जापान का पासपोर्ट 191 कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा के साथ ट्रैवल कर सकता है। बाकी कंट्रीज़ का ऐसा कहना है कि जापान के लोग किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया। नंबर 9, यूट्यूब पे एक वीडियो है जिस वीडियो का नाम है 30 व्यूज़ वीडियो ऑन यूट्यूब। इस वीडियो को ऐसा टाइटल इसलिए दिया गया है बिकॉज इस वीडियो के व्यूज़ ना कम होते ना ज़्यादा होते। इस वीडियो के व्यूज़ 301 व्यूज़ पर अटके हुए हैं। काफ़ी समय पहले जब ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से रैंक कर रही थी तो यूट्यूब को लगा कि ये एक हैकर के द्वारा की जा रही है, इसलिए यूट्यूब द्वारा इस वीडियो को फ्रीज कर दिया गया और ये वीडियो तब से 301 व्यूज़ पर अटकी हुई है। नंबर 8, अगर से मैं आपसे पूछूं कि इस डॉग का नाम क्या है तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा वोडाफोन वाला कुत्ता, बिकॉज काफ़ी समय पहले जब वोडाफोन की एडवर्टाइजमेंट आती थी तो वोडाफोन के एडवर्टाइजमेंट में ये वाला कुत्ता होता ही था, इसलिए ज़्यादातर लोग इस कुत्ते को वोडाफोन वाला कुत्ता ही कहते हैं। बट इसका रियल नेम है पग डॉग। समझ रहे हो, पग डॉग। नंबर 7, रॉक पेपर सीजर। इसी बचपन में आपने कई बार खेला होगा, या खेले भी हो या नहीं खेले हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इसे कार्टून्स में कई बार देखा होगा। लेकिन रॉक पेपर सीजर के बाद क्या आता है? रॉक पेपर सीजर के बाद आता है लिजार्ड और उसके बाद आता है स्पोक। ये तो पहले मुझे भी नहीं पता था। नंबर 6, एक बॉडी हैक है। जिनके बाल नहीं बढ़ते वो लोग इस बॉडी हैक को ट्राई कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है बालायम योगा। उस एक्सरसाइज में क्या करना पड़ता है? उस एक्सरसाइज में डेली अपने नेल्स को रब करना पड़ता है और कहा जाता है कि ऐसा करने पर आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। और ग्रोथ किस तरह से होती है तो इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। नंबर 5, लैम्बोर्गिनी। ये एक ऐसी कार है जिसकी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। इसे आपने कई सारी मूवीज़ में या फिर सॉन्ग्स में देखा होगा, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन रियल लाइफ में लैम्बोर्गिनी द्वारा लैम्बोर्गिनी को कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया। मे भी लैम्बोर्गिनी का ऐसा कहना है कि जिनकी जेबें मोटी है वो इस कार को खरीदने की हैसियत रखते हैं, इसलिए इसे एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, क्या कभी आपने न्यूज़पेपर में कुछ खाया है या फिर खाते हो? अगर से खाते हो तो बंद कर दो, बिकॉज न्यूज़पेपर में हम समोसा कचौरी जो कुछ भी खाते हैं तो उस फूड के साथ न्यूज़पेपर की जो इंक होती है वो भी फूड के साथ साथ हम खा लेते हैं, और उस न्यूज़पेपर की इंक से एक छोटी बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है कैंसर। तो न्यूज़पेपर में खाना बंद कर दो, वरना समोसे कचौरी के साथ साथ तेल लग जाएगा। नंबर 3, क्या आपको पता है सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में कोई भी रिवर नहीं है। आप उसका कोना कोना छान मार लोगे फिर भी आपको एक भी रिवर नहीं देखने को मिलेंगी। कभी आप सऊदी अरब जाओगे तो कोना कोना छानने मत लग जाना, मेरी बातों पे भी कभी ट्रस्ट किया करो। सऊदी अरब में एक भी रिवर नहीं है। नंबर 2, इमेजिन करो हमारे अर्थ के मून की जगह सैटर्न हुआ करता तो हमें अर्थ उसका लुक किस तरह से दिखाई देता? तो उसका लुक कुछ इस तरह का दिखाई देता। वाह, मज़ा आ गया। इस फैक्ट में तो आपको भी मज़ा आ गया होगा। नंबर 1, इस फैक्ट को आप ध्यान से और काफ़ी ध्यान से सुनो, बिकॉज इस फैक्ट में आपको पूरा मज़ा ही आ जाएगा। देखो, गैलीलियो की बॉर्न डेट है 15 फरवरी और डेथ डेट है 8 जनवरी, और स्टीफन हॉकिंग की बॉर्न डेट है 8 जनवरी और डेथ डेट है 14 मार्च, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉर्न डेट है 14 मार्च और डेथ डेट है
18 अप्रैल मतलब कुछ समझ रहे हो? जिस दिन गैलीलियो की डेथ हुई उस दिन स्टीफन हॉकिंग बॉर्न हुए, और जिस दिन स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई उस डेट को आइंस्टाइन बॉर्न हुए। बहुत बड़ी वाली स्ट्रेंज घटना है ये, बहुत बड़ी वाली स्ट्रेंज। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ डेट के माध्यम से बताया, ना कि ईयर के माध्यम से। बाकी पूरा मज़ा आ गया इस फैक्ट में। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस फैक्ट, आपने नॉर्मल बनाना तो कई बार देखा भी होगा और खाया भी होगा, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेडिश बनाना बताया था, लेकिन उन दोनों बनाना को छोड़कर और एक बनाना है जिसका नाम है ब्लू जावा बनाना। ब्लू जावा बनाना का साइज़ नॉर्मल बनाना जितना ही होता है, और इस बनाना की खास बात यह है कि इसका जो फ्लेवर है वो वेनिला होता है। यह बनाना ज़्यादातर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। Thanks for watching this video. See you in the next video.